भारत ने अपने एक और पड़ोसी मुल्क पर हमला किया है, इज़राइली ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन कोई 150 के हम कह सकते हैं फिगर है। लेकिन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा वो कहती है कि उन्होंने वहाँ के तंजीम कैंप्स पर हमला किया है म्यांमार के। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत के जो पूरे रीजन के अज़ाइम है ना, वो कोई ढके-छुपे तो है नहीं किसी से। और पाकिस्तान से उन्होंने मार खाई है, दबाकर मार खाई है और उनके मुँह पे चपेड़ें मारी हैं पाकिस्तान ने। तो अब वो हिंदुस्तान के अंदर जो एक डायस्पोरा है उनका पूरा जो सवाल उठाना शुरू हो गया है, उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ के ऊपर, उनकी आर्मी की प्रोफेशनलिज्म के ऊपर, प्रिपेयर्डनेस के ऊपर, $85 बिलियन पर एनम के बजट के ऊपर। तो अब उन्होंने उसको कहीं जस्टिफाई करना है, उन्होंने एक बड़ा वीक सा टारगेट चुना म्यांमार और उसके अंदर जाके ड्रोन से उन्होंने अटैक कर दिया। उन्होंने तो 2-3 उनके ऑफिसर्स भी मार दिए। तो बेसिकली अगर यही काम वो पाकिस्तान पे करते तो उनको लग पता जाता। लेकिन इससे कम से कम भारत के जो रीजन के अंदर अज़ाइम है, वो तमाम दुनिया को पता चल गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि भारत ने अपने लिए क्या मुश्किल पैदा की है कि इसकी वजह से जो उसकी क्वेस्ट थी यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट हासिल करने की, वो अब खत्म हो गई है। क्योंकि अब वो पूरी नहीं होगी, उसके अज़ाइम जो हैं वो बेनकाब हो चुके हैं लोगों के आगे। और अभी भारत जो है एक बड़ी डेंजरस गेम खेल रहा है। म्यांमार में जाने का मतलब है, ये उन्होंने दलाई लामा को खुश किया है और दलाई लामा जो है उसका और चाइना का एक इशू चल रहा है, आज से नहीं बड़ा पुराना है। तो भारत जो है जितना दलाई लामा की सपोर्ट में कुछ करेगा, तो चाइना से रिटेलिएशन जो है तो उस सूरत में वो लद्दाख से हाथ धो बैठेगा। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों भारत के हाथ से निकल जाएंगे, ये मैं आपको आज गारंटी कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल ठीक बात की सर। मूविंग ऑन, भारत से रिलेटेड जब बात करते हैं पाकिस्तान और भारत की, मिस्टर मैक्रोन की स्टेटमेंट भी है कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान ने फतह हासिल की, स्नब करते हुए इंडिया के प्लान्स को, लेकिन इंडिया जो बाज नहीं आया अब तक। कोशिश करे कि हमारे एयर बेसिस को तबाह करे, कोशिश करे कि कुछ ना कुछ करता रहे, पाकिस्तान को डेंट करता रहे। आपको लगता है जंग हो सकती है दोबारा पाकिस्तान इंडिया की? जी, इंडिया पाकिस्तान की एक जंग तो एक्सपेक्टेड है, तकरीबन अक्टूबर नवंबर उसकी टाइमलाइन है, बिहार के इलेक्शन से पहले, क्योंकि मोदी जो है वो तड़प रहा है। और अब बिहार के इलेक्शन आरएसएस जो है, जी आरएसएस जो है वो अब मोदी को रिप्लेस भी करना चाह रही है। और उनका कहना है कि जी, जब मोदी आए थे ना तो उन्होंने वाजपेयी के अगेंस्ट जो कैंपेन की थी वो यही की थी कि जी ये उम्र रसीदा है और नौजवान खून को आगे आना चाहिए। तो अब मोदी खुद उस एज में पहुंच चुके हैं और जो कैंपेन उन्होंने वाजपेयी के अगेंस्ट की थी वो उनके अगेंस्ट चल रही है। तो एक वो मेरा ख्याल है ही वांट्स अ ट्रॉफी ऑफ सम काइंड वॉर के अंदर पाकिस्तान से, क्योंकि अभी तो उनको वो नहीं मिल रही। अब तो पूरी दुनिया मान गई है कि भारत को मूंगी खानी पड़ी है और उसकी यकीनन। नाक जो जमीन से रगड़ दी है। तो अब वो करेगा। लेकिन और उसमें एक और चीज वो करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात उन्होंने बहुत इंक्रीज कर दिए हैं और उसमें शिद्दत आ गई है। तो इंडिया ये चाह रहा है कि पाकिस्तान इस चीज़फायर की वायलेशन करे, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे वो दोबारा जलील ना हो और वो कह सके कि देखो पाकिस्तान ने पहले हमला किया है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा वारदातें जो है उनकी शिद्दत आई भी है। लेकिन जब भी होगा, जो कि होगा, तो मैं आपको बताऊं वो भारत की फिर आखिरी जंग होगी, उसके बाद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा इंडिया जो है। जिस तरह से आप हमेशा से प्रिडिक्ट करते आ रहे हैं और आप अभी भी अपनी इस प्रिडिक्शन पर कंफर्म्ड है कि बिहार के इलेक्शन से पहले जो जंग है एक्सपेक्टेड है कि एक जी स्ट्राइक इंडिया खुद से स्टार्ट ले। तो सर जी आपने कहा इंडिया तकरीबन पूरा वाइप आउट हो जाएगा, ग्रुप्स बन जाएंगे और मुस्लिम वहां से निकलेंगे, मुस्लिम कम्युनिटीज। क्या हम कह सकते हैं ये तीसरी आलमी जंग की तरफ प्रॉपर इशारा है? नहीं। वैसे एक तो मैंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम कम्युनिटीज निकलेंगी। मुख्तलिफ रियासतें जो हैं वो टूटेंगी उनसे, जिसमें मणिपुर है, जिसमें खालिस्तान है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है। ये जो चिकन नेक के ऊपर जो रियासतें हैं वो हैं, लद्दाख उनसे निकलेगा। और कश्मीर जब निकलेगा इंशाल्लाह तो वो आप कह सकते हैं कि एक मुस्लिम स्टेट है। तो अदरवाइज नहीं, हिंदुस्तान जो है वो इट इज हेडिंग फॉर इट्स डिमाइस। और वो आपको और हमें अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह देखने को मिल जाएगा।
ठीक हो गया। तो मूविंग ऑन बात करते हैं एयर इंडिया 171। उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है, प्लीज बताइए। देखिए, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है ना वो कहती है कि फ्यूल इनपुट करने वाले जो वाल्व्स थे उनको बंद किया गया, फ्यूल की सप्लाई को कट ऑफ किया गया। और वो कॉकपिट के अंदर दो स्विचेस होते हैं जो फ्यूल के होते हैं। अच्छा, वो ऐसे स्विच नहीं होते जैसे कि लाइट को आपने ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, ऑन ऑफ हो गई। वो स्प्रिंग से अटैच्ड होते हैं। आपको यू हैव टू पुल इट आउट एंड पुट इट अप, या पुल इट आउट एंड पुट इट डाउन। तो वो मैन्युअली हो सकता है। अच्छा, जहाज में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर कोई पावर फेलियर होता है, कुछ होता है, तो उसकी वजह से वो फ्यूल इंजेक्शन स्विचेस जो हैं वो खुद से ऑफ हो जाए। और यानी अब जो एयर इंडिया की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उन्होंने निकाली है वो काफी इनकम्प्लीट है और इनकंसिस्टेंट है। मसलन वो कह रहे हैं कि जी एक पायलट ने कहा कि व्हाई डिड यू शट द फ्यूल, दूसरे ने कहा आई डिड नॉट। यानी अब इसका मतलब है कि कौन कर सकता है। देखें, को पायलट फ्लाई कर रहा था, ये तो हमें पता है कि को पायलट फ्लाई कर रहा था, तो कैप्टन जो था वो उसके वो कंट्रोल्स के ऊपर फ्री था, इसलिए हमें ये पता है कि वो फ्यूल जो सिस्टम्स हैं उनको कैप्टन ने कट ऑफ किया। अच्छा, अब कैप्टन की भी हिस्ट्री आ रही है, काफी लंबी हिस्ट्री है कि उनकी वाइफ की जब डेथ हुई थी तो उसके बाद वो काफी डिप्रेशन में चले गए थे और वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हो रहा था उनका प्राइवेटली, और वो मेडिसिन ले रहे थे डिप्रेशन वगैरह की। तो ऐसा पहला भी हो चुका है एयरलाइंस में, ऐसी बात नहीं है, पहली दफा नहीं है। लेकिन एयर इंडिया के कप्तान जो हैं वो प्रॉबेबली सुसाइड मिशन पे थे और उन्होंने अपने साथ 241 पैसेंजर्स और 19 जो डॉक्टर्स नीचे थे उन सबको लेके वो चले गए ऊपर। और अब एयर इंडिया इसको तो छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एयर इंडिया की मैं आज लिस्ट देख रहा था। जो पिछले 3 साल में जब से टाटा ग्रुप ने टेक ओवर किया है, उन्होंने कितनी वायलेशंस की हैं और कितने उनके सेफ्टी रेगुलेशंस जो हैं वो वीक हैं। उनका एसएमएस जो है टोटली उड़ा हुआ है और उनकी पायलट ट्रेनिंग और क्रू ट्रेनिंग जो है वो काफी वीक है, फ्लिम्जी है। ऐसे भी केसेस हो चुके हैं, आप अगर गूगल करेंगे तो आप देखेंगे, मैं आपको हैरानकुन केसेस बता रहा हूँ कि एक पैसेंजर ने दूसरे पैसेंजर पे पेशाब करना शुरू कर दिया। तो ये भी हो चुका है वहां पे। तो यानी बाकी चीजों को छोड़ दें, अब बहुत फ्रीक्वेंट हुआ है कि जी लेट टच डाउन हुआ है रनवे पे और वो ओवरशूट कर गया रनवे से प्लेन जो है, टेल्स जो है वो टेक ऑफ करते हुए लगी हैं। ये पायलट ट्रेनिंग को एक्सपोज कर रहा है और ये बड़ा फ्रीक्वेंट है। कल मैंने एक वीलॉग किया था कि डोंट फ्लाई बाय एयर इंडिया। एक्चुअली मैं एज अ पाकिस्तानी वो नहीं कर रहा था, मैं एज एन एविएटर कर रहा था कि एयर इंडिया जो है उसके बड़े सीरियस इश्यूज हैं। और मैं तो इंडियंस को वार्न कर रहा हूँ कि तुम एयर इंडिया से मत फ्लाई करो। तो दैट इज इट। अब ये ओपन एंड शट केस है कि पायलट ने खुद जहाज को गिराया, कैप्टन ने। और इस पे बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है, बट फिलहाल इतना ही काफी है, क्योंकि बिकॉज ही वाज डिप्रेस्ड अपनी बीवी के मरने के बाद और वो रिकवर नहीं कर रहा था।